हर पैगंबर किसी न किसी पैगंबर की चमक में काम करता रहा। और मेरे नबी जब मक्के में चमके हैं तो मक्के में चमका हमारा नबी, मदीने में चमका हमारा नबी, मुल्क शाम में चमका हमारा नबी, जंगे बदर में चमका हमारा नबी, जंगे उहुद में चमका हमारा नबी, ग़ज़वा तबूक में चमका हमारा नबी, गारे सौर में चमका हमारा नबी, गारे हिरा में चमका हमारा नबी, जबल नूर पे चमका हमारा नबी। इमाम इश्क मोहब्बत पुकार उठे, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। कर्म बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, खामोशी से ना सुने, खड़े होकर नारे लगाए, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरा इमाम फरमाता है, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, महबूब हमने आपको रोशन चराग बना करके भेजा। चराग के माना जानते हो? चराग की तारीफ करते हुए मुफ्ती अहमद यार खान नईमी फरमाते हैं, चराग उसे कहते हैं जिससे नूर हासिल किया जाए और चराग की रोशनी में कोई कमी ना आए। बेशक हमारे शायर इस्लाम मोमिन बरकाती साहब एक मोमबत्ती जला के यहाँ पर रखते हैं और तमाम बहराइच वालों से कहें कि अपने अपने घर से एक एक मोमबत्ती लेकर आओ और ये जो मोमबत्ती मैंने जला के रखी है इससे रोशन करके ले जाओ। सब लोग इस मोमबत्ती से रोशन करके ले जाएं। बताओ, जो मोमबत्ती मोमिन बरकाती साहब ने जलाई है उसकी रोशनी में कोई कमी आएगी? नहीं। उसकी रोशनी पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। अल्लाह फरमाता है, महबूब हमने आपको रोशन चराग बना करके भेजा है। मेरे नबी कैसे रोशन चराग है? आदम इसी नूर से चमके हैं, हजरत इब्राहिम इसी नूर से चमके हैं, हजरत इस्माइल इसी नूर से चमके हैं, हजरत इसहाक इसी नूर से चमके हैं, हजरत सुलेमान इसी नूर से चमके, हजरत याकूब इसी नूर से चमके, हजरत यूसुफ इसी नूर से चमके। अरे और आगे बढ़िएगा, हजरत हारून इसी नूर से चमके, हजरत ईसा इसी नूर से चमके हैं। अरे सिद्दीक अकबर इसी नूर से चमके, फारूक आजम इसी नूर से चमके, उस्मान गनी इसी नूर से चमके, मौला अली इसी नूर से चमके हैं, इमाम हसन इसी नूर से चमके, इमाम हुसैन इसी नूर से चमके हैं, मोहम्मद बिन हनफिया इसी नूर से चमके हैं। और आगे बढ़ो, इमाम ज़ैनुल आबिदीन इसी नूर से चमके, इमाम मोहम्मद बाकिर इसी नूर से चमके, इमाम आजम इसी नूर से चमके हैं, इमाम शाफई इसी नूर से चमके, इमाम मालिक इसी नूर से चमके, इमाम अहमद इब्ने हंबल इसी नूर से चमके हैं। अरे गौसे आजम इसी नूर से चमके, गरीब नवाज इसी नूर से चमके, हुजूर सैयद सालार मसूद गाजी इसी नूर से चमके हैं, साबिर पाक इसी नूर से चमके, मदार पाक इसी नूर से चमके। और आगे बढ़िएगा, वारिस पाक इसी नूर से चमके हैं, मखदूम पाक इसी नूर से चमके हैं, हुज्जतुल इस्लाम इसी नूर से चमके, मुफ्ती आजम इसी नूर से चमके, ताजुल शरिया इसी नूर से चमके, इमाम इश्क मोहब्बत चमके। और ऐसे चमके कि पुकार के कहते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अल्लाह फरमाता है, महबूब हमने आपको रोशन चराग बना के भेजा। एक माना है सिराज का चराग और दूसरा माना है सिराज का सूरज। सूरह नबा के अंदर अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वजअलना सिराजों वहाजा, हमने दहकता हुआ सूरज बनाया। तो सिराज के दो माना, एक है माना चराग और एक माना है सूरज। चराग का माना आपने सुन लिया। अब सूरज आप देखते हो, सुबह को सूरज दिखा था ना, अब सूरज है या नहीं है? बताओ, अब है या नहीं है? सूरज अब भी है। सूरज मिटता नहीं है, ये आपकी सोच है। सूरज मिटता नहीं है,
हमारी नजरों से गायब हो जाता है, हमारी नजरों से छिप जाता है। बेशक। अगर सूरज डूब जाता, मिट जाता, तो कुछ मुल्क ऐसे भी हैं कि जब यहाँ रात होती है तो वहाँ दिन होता है। यहाँ रात है तो वहाँ दिन है। सूरज डूबता नहीं है, पहाड़ के उस पार चला जाता है तो इधर रात हो जाती है, उधर दिन हो जाता है। सूरज की जो रोशनी है उसकी अपनी जाती रोशनी है, किसी से ली नहीं है सूरज ने। सूरज की जो रोशनी है उसकी अपनी जाती रोशनी है, और चांद की जो रोशनी है उसकी अपनी जाती नहीं है। सितारों में जो चमक है, रोशनी है, वो उनकी जाती नहीं है, बल्कि चांद जो है एक साफ शफाफ आईने की तरह है, शीशे की तरह। सूरज की लाइट उस पर पड़ती है तो चांद चमकता है, सूरज की लाइट पड़ती है तो सितारे चमकते हैं। तो सितारों में जो नूर है वो सूरज का है, चांद में जो नूर है वो सूरज का है। अब आला हजरत का शेर सुनना और मेरे नबी की शान देखिएगा। आला हजरत फरमाते हैं, तू है खुर्शीद रिसालत प्यारे, तू है खुर्शीद रिसालत प्यारे, छुप गए तेरी जिया में तारे, अंबिया और है सब मह पारे, तुझसे ही नूर लिया करते। सुभान अल्लाह। अंबिया और है सब मह पारे, तुझसे ही नूर लिया करते हैं। तो सूरज की जो रोशनी है उसकी अपनी जाती रोशनी है, और सूरज मिटता नहीं है, हमारी नजरों से छुप जाता है। अब उन लोगों को ये पैगाम दो जो कहते हैं मदीने वाले मुस्तफा माज़अल्लाह मर के मिट्टी में मिल गए, उनसे ये कहो। आला हजरत का एक शेर में आपको और समझा दूं ताकि मेरे नबी की जात आपकी समझ में आ जाए। आला हजरत फरमाते हैं, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। इस शेर को समझने के लिए आओ मैं आपको एक मिसाल से समझा दूं। गाड़ी आप चलाते हो, मोटरसाइकिल आप चलाते हो, उसकी जान है पेट्रोल। अगर पेट्रोल खत्म हो जाए गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। आपके घरों में घड़ी लगी है कि नहीं लगी है? उस घड़ी के अंदर जो सेल पड़ता है, उस घड़ी के अंदर जो बैटरी पड़ती है, वो उसकी जान है। वो क्या है? घड़ी की जान है। घड़ी के अंदर से सेल निकाल लो, घड़ी के अंदर से बैटरी निकाल लो, तो जो सुई जहां पर है वहीं पर रुकी रहेगी। अगर 12 बज रहे हैं, ठीक 12 बजे आपने सेल निकाल लिया, तो 1 साल के बाद या 2 साल के बाद या 3, 4, 5, 6 साल 10 साल के बाद भी अगर वो सेल आप लगाएंगे तभी सुई आगे बढ़ेगी। अगर आपने सेल नहीं लगाया तो सुई जहां पर है वहीं पर रुकी रहेगी। आला हजरत फरमाते हैं, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। जब मेरे आका मेराज को तशरीफ ले गए, आपने रिवायत सुनी होगी कि बिस्तर भी गर्म रहा, पानी भी बह रहा है, जंजीर भी हिल रही है, और मुस्तफा कहाँ तशरीफ ले गए? अल्लाह का कुरान कहता है, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा। पाक है वो जात जो ले गया अपने बंदे को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा। मस्जिद हराम है मक्का शरीफ में, मस्जिद अक़सा है फिलिस्तीन मुल्क के सामने। कितनी दूरी है, कितना फासला है। आओ जरा देखो, आदमी आज के दौर में सफर करेगा, अगर फ्लाइट से भी जाएगा तब भी 2-3 घंटे लग जाएंगे, और उस दौर में फ्लाइट का दौर नहीं है। उस दौर में या तो पैदल सफर होता था, या तो ऊंट पे सफर होता था, या घोड़े पे सफर होता था। आओ अपने जहन को करीब करो, कितना फासला है मुल्क के सामने और मस्जिद हराम के अंदर। आओ जरा देखिएगा, परवरदिगार आलम ने फरमाया, ऐ जिब्राइल, जो तुम्हारी मातहत 70,000 फरिश्ते हैं उनको साथ में ले लो। मीकाईल से फरमाया, मीकाईल तुम्हारे मातहत जो 70,000 फरिश्ते हैं उनको अपने साथ में ले लो। 1,40,000 फरिश्तों का जुलूस लेकर के हजरत जिब्राइल आ रहे हैं। कहाँ? रब के महबूब को लेने के लिए। चांद भी डूब चुका है, रात भी 27वीं है, अंधेरा ही अंधेरा है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ फरिश्तों, जन्नत से जन्नती मशअले ले लो ताकि रब के महबूब को रोशनी में लेकर आए। रब ने फरमाया, जिब्राइल ये फरिश्ते कहाँ जा रहे हैं ये लेकर के? अर्ज किया, मौला तू सब कुछ जानता है। मौला रात 27वीं है, सूरज का भी नामो निशान नहीं, चांद भी डूब चुका है। ए मेरे मौला, अंधेरा ही अंधेरा है, इसलिए तेरे महबूब को हम रोशनी में लाना चाह रहे हैं। रब ने फरमाया, जिब्राइल इन फरिश्तों से कह दो कि ये जन्नती मशअले यहीं पर रख दे, मैंने अपने
महबूब के चेहरे पर अपनी सिफत गैरत के 70,000 पर्दों को डाल दिया है। एक पर्दा उठा देना, रोशनी ही रोशनी हो जाएगी। आला हजरत पुकार उठे, बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, शम्मा मुँह लेके आया हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत, मसल के आला हजरत मुफ्ती फुरकान रजा साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, लेके आया हमारा नबी। सिर्फ आला हजरत की शायरी से मैं बोल रहा हूँ अभी। शम्मा वो लेके आया हमारा नबी। नबी मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा आए। जब मस्जिद अक्सा में पहुंचे तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेके हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने नबी तशरीफ लाए थे, तमाम नबी सफे बांधे खड़े मस्जिद अक्सा में। बेशक मेरे आका मुसल्ला इमामत पे खड़े होते हैं। मेरे आका इमामत के मुसल्ले पे खड़े हुए, तमाम अंबिया मुक्तदी बेशक आए थे नबी से पहले, अब है नबी के पीछे। आला हजरत फरमाते नमाज अक्सा में था यही से बेशक आया हूँ मानिए अव्वल आखिर, दस्त बस्ता सब पीछे हाजिर जो सल्तनत आगे कर गए थे। बेशक सुभान अल्लाह, दस्त बस्ता सब पीछे हाजिर जो सल्तनत आगे कर गए थे। वो अपनी जुबान से कह रहे थे कि ये जो मुसल्ला इमामत पे है, ये आए तो सबसे आखिर में है, लेकिन ये सबकी असल है। बेशक ये सबकी असल है। जिसको नबूवत मिली, रिसालत मिली, इन्हीं के सदक़े में मिली है। तो सूरज का जो नूर है उसका अपना जाती नूर है। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेराज को तशरीफ ले गए। पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सिदरतुल मुंतहा, लामका, रब के कुर्बे खास में आका पहुंचे। रब का दीदार किया, जन्नत देखी, दोजख देखी। कितना वक्त लगा होगा मेराज में, कोई बता सकता है? अल्लाह जाने, अल्लाह का महबूब जाने। बेशक इधर वापस आए तो जंजीर भी हिल रही है, बिस्तर भी गर्म है और पानी भी बह रहा है। बेशक सुभान अल्लाह। और कहाँ पहला आसमान, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सिदरतुल मुंतहा, जन्नत, दोजख, रब के कुर्बे खास में रब का दीदार किया। कितना वक्त लगा होगा। और जब मुस्तफा तशरीफ लाए, जब मेरे नबी तशरीफ लाए, तो जंजीर भी हिल रही है, बिस्तर भी गर्म है, पानी भी बह रहा है। अब आला हजरत का शेर सुनो, तब बात समझ में आएगी। फरमाते हैं वो जो ना थे तो कुछ न था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, मुस्तफा आलम की जान है। घड़ी के अंदर से सेल निकाल लिया, सुई वहीं रुक जाएगी। जब आलम की जान रब का दीदार करने के लिए तशरीफ ले गई तो दुनिया का निजाम वहीं रोक दिया गया। जो चीज जहां थी वहीं रोक दी गई। और जब मुस्तफा तशरीफ लाए, आलम की जान तशरीफ लाई, दुनिया का निजाम चलने लगा। बेशक सुभान अल्लाह। अब जो दुनिया का निजाम चल रहा है, ये इस बात का सबूत है कि मुस्तफा जाने रहमत अपने मज़ार मुबारक में हयात है, अपने मज़ार मुबारक में जिंदा है। और आला हजरत फरमाते हैं तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले मुस्तफा जाने रहमत मक्के की सरजमीन पे तशरीफ लाए। जब मक्के की सरजमीन पे नबी तशरीफ लाए तो मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेने के लिए हलीमा सादियां आई। कितने साल रहे थे आका अपनी वालिदा के पास। अब मेरी तकरीर इख्तिताम की तरफ जा रही, क्योंकि मुझे वक्त दिया गया है। हालांकि कहा तो ये गया था कि 12:30 बजे प्रोग्राम खत्म करना है। 12:30 बजने में 5 मिनट रह गए हैं। 12 बजे मुझे वक्त मिला है, अभी मुझे बोलते हुए आधा घंटा हुआ है। अगर वक्त ने इजाजत दी तो आगे बढ़ूंगा। नबी करीम को लेकर के हलीमा सादिया चली गई। 2 साल दूध पिलाया। 2 साल दूध पिलाने के बाद आ गई हलीमा सादिया वापस लेकर, रोने लगी। हजरत आमिना को 2 साल के बाद मेरे आका मिले तो प्यार करने लगी। आज अगर किसी माँ का बेटा बाहर परदेश चला जाए
और 1 साल या 6 महीने के बाद वापस आए तो पूरा घर प्यार करता है। बेशक 2 साल के बाद मेरे आका मिले। हजरत आमिना प्यार कर रही थी अपने लाल को, हलीमा सादिया ने दामन फैला दिया। हजरत आमिना ने फरमाया, हलीमा तू ये समझ रही मेरा लाल यतीम है इसलिए तुझे कुछ नजराना या इनाम नहीं मिलेगा, तू थोड़ा सब्र तो करती। तूने मेरे बेटे को दूध पिलाया है, मैं इसका नजराना तुझे जरूर दूंगी। तब हलीमा सादिया ने रो के कहा, मुझे नजराना तो इन्होंने पहले ही दिन जाते ही दे दिया था, मैं नजराने के लिए दामन नहीं फैला रही हूँ। अरे ये तो वो है, और बच्चों का हाल तो ये है कि उनके अय्याम रज़ाअत पूरा होने के बाद में उनके घर वाले नजराना देते हैं। और ये तो ऐसे मुबारक है कि जैसे ही इनके कदम मेरे घर में पड़े हैं, अरे मेरी ऊँटनी चल नहीं पा रही थी, जब मैं इनको लेकर के चली तो उसमें इतनी ताकत आ गई कि वो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। जो औरतें अमीरों के बच्चे लेकर के पहले ही जा चुकी थी, उनकी सवारियों को पीछे छोड़ दिया। वो मुझसे कहती है, ओ हलीमा किस अमीर का बच्चा लेकर आई है, किस रईस का बच्चा लेकर आई है, ओ हलीमा सादिया जरा ये तो बता दे क्या तूने सवारी बदल ली है। हलीमा सादिया कहती है, मैंने सवारी नहीं बदली है बल्कि बैठने वाला सवार बदल गया है। हलीमा सादिया कहती है, मैं जिस गली से जाती वो गली खुशबू से महक जाती, मैं जिस रास्ते से गुजरती रास्ते खुशबू से महक जाते। इमाम इश्क मोहब्बत पुकार उठे, उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं। जिस राह चल गए हैं कूचे बसा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। हलीमा सादिया कहती हैं, इन्होंने नजराना तो मुझे जाते ही दे दिया था, मेरे घर में फाके हो रहे थे, इनके जाते ही इतनी बरकत हुई, इतनी बरकत हुई कि सबके शिकम सैर हो गए। कहती है, इन्होंने नजराना तो जाते ही दे दिया था, हमारे घर की बकरियां दूध नहीं दे रही थी, इनके मुबारक कदम पड़े, बकरियों ने इतना और लेके चली जाऊं। हजरत आमिना ने फरमाया, हलीमा 2 साल के बाद मेरा लाल मुझे मिला है, थोड़ा सब्र तो कर लेती, मुझे प्यार तो कर लेने देती अपने लाडले को। ए हलीमा तूने मेरे सामने दामन फैलाया है, मेरे घर की ये रीत रही है, मेरे घर की मेरे खानदान की ये शान है कि कोई हमारे सामने दामन फैलाता है हम उसे खाली दामन नहीं लौटाते हैं। तू मेरे लाल को ले जा, जितने दिन चाहती है उतने दिन अपने पास में रखना। ले गई हलीमा सादिया फिर से 2 साल और रखा मेरे आका को। तारीख बताती है जो शक्के सदर का मामला पेश आया था, तब हलीमा सादिया लेकर के नबी को मक्के में आई थी हजरत आमिना के पास में। 4 साल हलीमा सादिया ने अपने पास नबी को रखा, और जब 2 साल मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालिदा के पास रहे हैं, जब 6 साल की उम्र शरीफ होती है नबी की, तब नबी की वालिदा हजरत आमिना आपको मदीना मुनव्वरा लेकर के आती हैं। उस वक्त मदीने का नाम मदीना नहीं था बल्कि यसरिब था। मदीना तो मेरे नबी के कदमों की बरकत से बना है, मदीना तो मेरे नबी के पाए मुबारक की बरकत से बना है। हजरत आमिना लेकर के आई तो हजरत आमिना की तबीयत खराब हो गई। मकाम अबवा में कोई आम खातून बीमार नहीं हुई है, कबीला कुरैश की एक मुअज्जज खातून बीमार हुई है। काफिला ठहर गया, काफिला रुक गया, हजरत आमिना की तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ। तब काफिले वालों की मोहब्बत ने जवाब दे दिया। काफिले के सरदार ने कहा, आमिना हमें इजाजत दे दो, अब हम जाना चाहते हैं। हमने बहुत चाहा कि आपकी तबीयत ठीक हो जाए, लेकिन तबीयत में कोई सुधार नहीं लग रहा है। तब हजरत आमिना ने फरमाया, तुम्हें जाना है शौक से चले जाओ, मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, मेरी हिफाजत के लिए रब्बे काबा की रहमत काफी है। काफिला चला जाता है, बज़ाहिर कोई मर्द नहीं हजरत आमिना के पास में। वो हर तरफ मक्के की वो गर्मी, वो शिद्दत की गर्मी, हर तरफ बबूल के दरख्त ही दरख्त नजर आ रहे थे, हर तरफ पहाड़ियां ही पहाड़ियां नजर आ रही थी। ऐ बहराइच की सरजमीन पे रहने वालों, अपने दिल पे हाथ रख करके जरा सोचो, नबी की वालिदा पे वो वक्त आया जो सब पे आना है, वो घड़ी आई जो सब पे आनी है, वो लम्हा आया जो सब पे आना है, वो साथ आई जो सब पे आनी है। इल्मी साहब फरमाते हैं, याद रख हर आन आखिर मौत है, बनतु मत अनजान आखिर मौत है, मरते जाते हैं हजारों आदमी, आकिलो नादान आखिर मौत है, बारहा इल्मी तुझे समझा चुके, मान या मत मान आखिर मौत है। नबी की
की वालिदा पे जब जाकनी का आलम तारी हुआ, हजरत आमिना के ऊपर जब जाकनी का आलम तारी हुआ, नबी ने देखा माँ का साया सर से उठने वाला है। नबी अपनी माँ के सर को अपने जानू पे रख लेते हैं और अपनी माँ का सर दबाने लगे। मेरे आका जन्नत की हूरों ने कहा, या रसूल अल्लाह, हमें इजाजत दें, हम आपकी माँ की खिदमत करें। तो नबी का किरदार बोल रहा था, नबी का कैरेक्टर बोल रहा था, नबी का अखलाक बोल रहा था, नबी की सीरत बोल रही थी, नबी का उसवा हसना बोल रहा था कि माँ की खिदमत का हक नर्सों नौकरानियों की ड्यूटी लगा के अदा नहीं होता है। माँ की खिदमत का हक तब अदा होता है जब बेटा खुद अपनी माँ की खिदमत करता है। नबी अपनी माँ का सर दबा रहे हैं, आंखों से आंसू निकले, हजरत आमिना के चेहरे पर गिरे। आंखें खोल के देखा हजरत आमिना ने, हम नबी के चेहरे पर अपना हाथ फेरते हुए कहती हैं, मत रो मेरे लाल, तू रोने के लिए दुनिया में नहीं आया है। आंसू मत बहा मेरे लाल, तू दुनिया में आंसू बहाने के लिए नहीं आया है। मत रो मेरे लाल, तू दुनिया में रोने के लिए नहीं आया, बल्कि रोते हुओं को हंसाने के लिए आया है। आंसू मत बहा मेरे लाल, तू दुनिया में आंसू बहाने के लिए नहीं आया, बल्कि बहते हुए आंसुओं को पोंछने के लिए आया है। बच्चे माँ बाप की मौत पे इसलिए रोते हैं कि माँ बाप के बाद बेसहारा हो जाएंगे। मेरे लाल, तू किसी के सहारे का मोहताज नहीं है, तेरा खुदा तेरा सहारा है और तू सारी खुदाई का सहारा है। इमाम ने इश्क व मोहब्बत पुकार के कहते हैं, गमज़दों को रजा मुज़्दा दीजिए के हैं, गमज़दों को रजा मुज़्दा दीजिए के हैं। बेकसों का सहारा हमारा नबी, जिसने मुर्दा दिलों को दी उम्र अबद, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। मेरे नबी की वालिदा पे वो वक्त आया जो सब पे आना है। जाकनी का आलम तारी है, रूह कब से उनसरी से परवाज करने वाली है। ऐ लोगों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर किसी बच्चे के वालिद का या वालिदा का इंतकाल हो जाए तो कितने लोग होते हैं जो औलाद को सहारा देने की बात करते हैं। कभी चचा कहता है मेरे लाल अभी तेरा चचा मौजूद है, कभी ताऊ कहता है मेरे लाल अभी तेरा ताऊ मौजूद है, कभी दादा सहारा देने की बात करते हैं, कभी नाना सहारा देने की बात करते हैं, कभी फूफा सहारा देने की बात करते हैं, कभी खालू सहारा देने की बात करते हैं, कभी नाना सहारा देने की बात करते हैं। कुर्बान जाओ मेरे नबी की शान पर, बाप का साया तो तभी सर से उठ गया जब नबी अपनी माँ के शिकम में थे। 6 साल के हुए माँ का साया भी सर से उठ गया, 8 साल के हुए दादा भी दुनिया से चले गए। खुदाई हैरान है मेरे मौला, जिसे तूने सारे जहान के लिए रहमत बना के भेजा, उसके साथ में ऐसा मामला। माँ के शिकम में है, बाप का साया उठ गया, 6 साल के हुए माँ का साया सर से उठ गया, 8 साल के हुए दादा भी दुनिया से चले गए। मौला तेरी रहमत के करिश्मात को कि हम कैसे समझें, तो रब की रहमतों ने जवाब दिया, हमारी रहमत के करिश्मात को तुम क्या जानो। अगर इनका बाप जिंदा होता, अगर इनकी माँ जिंदा होती, अगर इनका दादा जिंदा होता, जब ये मक्के में इस्लाम का परचम बुलंद करते तो दादा कहता बेटा मेरे दबदबे के साए में तूने इस्लाम का परचम बुलंद किया। माँ कहती बेटा मेरी ममता के साए में तूने इस्लाम का परचम बुलंद किया। वालिद कहते बेटा मेरी शफ़क़त के साए में तूने इस्लाम का परचम बुलंद किया। रब ने वो साए पहले ही उठा दिए ताकि दुनिया देख ले, जिसे मैंने अपना महबूब बनाया है वो किसी का एहसान लेने नहीं आया है, बल्कि सारी कायनात पर एहसान करने के लिए तशरीफ है। ओ है मुस्तफा जाने रहमत। नबी की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। हजरत आमिना कहती है मत रो मेरे लाल, आंसू मत बहा मेरे लाल। हजरत आमिना कहती है बेटा मैं कुछ कहना चाहती हूँ। नबी के कानों के करीब अपने लबों को किया और हजरत आमिना कहती है मेरे लाल मैं देख रही हूँ तेरा चर्चा मशरिक से लेके मगरिब तक, शिमाल से लेके जुनूब तक, सारे जहान में तेरा चर्चा होगा मेरे लाल। आमिना का जिक्र कभी खत्म नहीं होगा, इसलिए कि तेरे जैसा पाकीज़ा बेटा छोड़ कर जा रही हूँ। ये कहा और आपकी आवाज रुक जाती है। नबी अपनी माँ का जिस्म हिला के कहते अम्मी और बोलो ना, अम्मी और बोलो ना। अब नबी की वालिदा की आवाज नहीं आई। उम्मे ऐमन कहती हैं 6 साल की उम्र में नबी ने उन पथरीली वादियों में अपनी माँ की कब्र तैयार की। जब हजरत आमिना को दफन कर दिया गया, हजरत उम्मे ऐमन का कहना है मैं लेके चली आका को थोड़ी दूरी पर। आका अपना हाथ छुड़ा करके मुझसे दौड़ते हुए आए और आके अपनी माँ की कब्र से लिपट गए और अपनी माँ की कब्र से लिपट करके नबी रो रहे
थे। अल्लाह अकबर। नबी अपनी माँ की कब्र से लिपट करके रो रहे थे। पैगंबर इस्लाम के लिए उम्मे ऐमन कहती हैं, जितना मैंने मक्के में मोहम्मद को माँ के इंतकाल पर रोते हुए देखा, इतना मैंने मक्के में किसी बच्चे को रोते हुए नहीं देखा था। नबी अपनी माँ की कब्र से लिपट करके रो रहे हैं। और नबी जब मदीना तशरीफ लाए थे तो मस्जिद नबवी के कोने में बैठ करके नबी कभी कभी आंसू बहाते थे। सहाबा पूछते, आका आप रो रहे हैं? तो नबी फरमाते, मुझे मेरी माँ की याद आ रही है। अल्लाह अकबर। नबी अपनी माँ को याद करके आंसू बहा रहे हैं। नबी अपनी माँ की तुरबत के पास बैठ करके आंसू बहा रहे हैं। ऐ नौजवानों में एक पैगाम देना चाहता हूँ, अगर तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं तो उनकी कदर कर लो, अगर तुम्हारे माँ बाप हयात हैं तो उनकी खिदमत कर लो। जिस दिन इनकी चारपाई घर से उड़ जाती है उस दिन कोई मोहब्बत की निगाह से देखने वाला नहीं होता। जिस दिन माँ बाप की चारपाई घर से उठ गई उस दिन कोई सच्चे दिल से दुआ देने वाला नसीब नहीं होता। आज जिस दौर में हम जिंदगी गुजार रहे हैं ये दौर मिलावटी दौर कहलाता है। हर चीज में आपको मिलावट मिलेगी, तेल में आपको मिलावट मिलेगी, चीनी में आपको मिलावट मिलेगी, खाने पीने की अशिया में आपको मिलावट मिलेगी, दूध दही घी में आपको मिलावट मिलेगी। इस मिलावटी दौर में अगर बगैर मिलावट के कोई चीज है तो वो माँ बाप की मोहब्बत है, जिसमें कोई मिलावट नहीं होती है, जो अपनी औलाद से सच्ची मोहब्बत करते हैं। आज वही औलाद थोड़ी सी जवान हो जाए, चार पैसे क्या कमाने लगे, वही औलाद माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर कर देती है। आज हमारे कमरों में एसी चल रहा है, आज हमारे कमरों में कूलर चल रहा है, आज हमारे कमरों में जाड़ों में गर्म हीटर का इंतजाम है। और माँ बाप हैं कि टीनों में रह के जिंदगी गुजार रहे, माँ बाप हैं कि झोपड़ियों में रह करके जिंदगी गुजार रहे हैं। हम कौन सा मुंह लेके अपने आका की बारगाह में जाएंगे, हम कौन सा चेहरा लेकर के अपने आका की बारगाह में जाएंगे। कयामत में मेरे नबी ने पूछ लिया, बुढ़ापे में माँ बाप की दौलत मिली थी, बताओ क्या सलूक करके आए हो, क्या कहोगे? उनका बिस्तर घर से बाहर करके आए हैं, क्या कहोगे? उनको तीनों झोपड़ियों में रहने पे मजबूर करके आए हैं। याद रखना नौजवानों, कभी तुम्हें ये लगे मेरे वालिद ने मेरे लिए क्या किया है, तो कभी कभी अपने वालिद के चेहरे की झुर्रियां देख लिया करो, कभी कभी अपने वालिद के हाथ की रगे देख लिया करो, कभी कभी अपने बूढ़े बाप के हाथ की हथेली को देख लिया करो। तुम्हारे हाथ की लकीरें तो नजर आ रही हैं, लेकिन उनके हाथ की लकीरें मिट गई हैं। कभी पूछना तो जवाब देंगे, मैंने पूछा था कि मेरे हाथ की लकीरें नजर आ रही हैं, आपके हाथ की लकीरें कहाँ चली गई? तो एक जवाब दिया था, बेटा तुम्हारी तकदीर बनाते बनाते हमारे हाथ की लकीरें मिट गई। बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए, बाप कौन सी कुर्बानी नहीं देता अपनी औलाद के लिए, बाप कौन सी परेशानी नहीं उठाता अपनी औलाद के लिए। कभी तुम्हें लगे मेरे वालिद ने मेरे लिए क्या किया है, तो चले जाया करो रोडवेज की तरफ, चले जाया करो रेलवे स्टेशन की तरफ, चले जाया करो चौराहों की तरफ। ये रात में तुम्हें ऑटो रिक्शा चलाने वाला ये एक बाप ही है, ये रात में बसें चलाने वाला ये एक बाप ही है। इन उलमा तलबा से आप पूछे रात के 2 बजे के बाद कैसी नींद आती है, आंखें खोलना दुश्वार हो जाता है, ऐसी सख्त नींद आती है। ऐसे आलम में कोई टुक टुक चला रहा है, ऐसे आलम में कोई गलियों में कोई गलियों में ऑटो लेकर के घूम रहा है, ऐसे आलम में कोई बस चला रहा है, कोई ट्रक चला रहा है। अरे ये बस चलाने वाला एक बाप ही तो है, ये ट्रक चलाने वाला एक बाप ही तो है, अरे ये ऑटो चलाने वाला एक बाप ही तो है। ये ऐसे आलम में ऐसी शिद्दत की गर्मी में कोई मुंबई कमाने के लिए जा रहा है, कोई बेंगलोर कमाने के लिए जा रहा है, ये एक बाप ही तो है। कोई कलकत्ता कमाने के लिए जा रहा है, ये एक बाप ही तो है। कोई 3-3 साल के लिए सऊदी कमाने के लिए जा रहा है, ये एक बाप ही तो है। बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए, बाप कौन सी कुर्बानी नहीं देता अपनी औलाद के लिए। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह है, जिस दिन ये पेड़ आंगन से उखड़ गया ना उस दिन धूप भी परेशान करेगी, गरम गरम लू के थपेड़े भी परेशान करेंगे। जब शिद्दत की गर्मी पड़ती हो, जब शिद्दत की धूप पड़ती हो, आप पेड़ के नीचे चारपाई बिछा के बैठ जाना, आराम मिल जाएगा। पेड़ के नीचे कुर्सी डाल के बैठ जाना, आराम मिल जाएगा। आदमी पेड़ के नीचे बैठ जाए उसे आराम मिल जाता है। हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह है। दोपहर में पेड़ के पत्ते तोड़कर देखना, ऊपर से गर्म होते हैं पत्ते, लेकिन नीचे बैठने वाले को छांव पहुंचाते हैं, नीचे बैठने वाले को आराम पहुंचाते हैं। ऐसे ही बाप है जो अपनी औलाद पे साया किए हुए होता है।
पता तब चलता है जब ये साया हमारे सर से उड़ जाता है। ऐसे आप माँ बाप के साये की ना कदरी न कर, ऐसे आप माँ बाप के साये की ना कदरी न कर। धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। धूप कैसे भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसे भी हो बेबस नहीं होने देता। बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद। जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। बाप क्या है इसका पता हमें तब चलता है ना जब हम खुद बाप बनते हैं। जब खुद की औलाद होती है ना तब पता चलता है कि बाप क्या होता है। रात के 2 बजे अगर बच्चे को बुखार आ जाए ना तो नींद उड़ जाती है पूरी रात की। पूरी रात दोनों मियां बीवी सरहाने बैठ के गुजार देते अपनी औलाद के। अगर बहराइच के डॉक्टर से फायदा नहीं होता तो रात ही में लखनऊ लेके भागते। अगर लखनऊ के डॉक्टर भी जवाब दे दें तो दिल्ली में एम्स वगैरह में लेके जाते हैं। क्या कहते हैं डॉक्टर साहब, जमीन बिके तो बिक जाए, मकान बिके तो बिक जाए, प्रॉपर्टी बिके तो बिक जाए, लेकिन मेरी औलाद को कुछ नहीं होना चाहिए। अरे नादान, आज तेरी औलाद बीमार पड़ी, तू परेशान हो गया। आज तेरी औलाद को बुखार आया, तेरी रात की नींदें उड़ गई। आज तेरी औलाद के पेट में दर्द हुआ, तू तकलीफ, तू पूरी रात उसके सरहाने बैठ करके गुजार देता है। कभी अपने बचपन पे तूने गौर किया? जब बचपन में तू बीमार पड़ा था, आज जिस बूढ़े बाप की खांसी तुझे अच्छी नहीं लगती, यही तेरा बूढ़ा बाप था जिसके पैरों में चप्पल नहीं होती लेकिन डॉक्टर के पास लेकर गया। आज जिस बूढ़ी माँ का बोलना अच्छा नहीं लगता, यही तेरी बूढ़ी माँ है जिसने सर्दी में अपनी चादर तुझे उड़ा दी। खुद तो सर्दी में ठिठुरती रही लेकिन तुझको सर्दी नहीं लगने दी और डॉक्टर के पास लेकर के गई। रास्ते में अगर बारिश आ गई, छाता औलाद के ऊपर कर दिया, खुद तो भीग गए लेकिन अपनी औलाद को नहीं भीगने दिया। हम कौन सा मुंह लेके आका की बारगाह में जाएंगे? हम कौन सा चेहरा लेके अपने आका की बारगाह में जाएंगे? याद रखो, मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं, जिससे उसके माँ बाप राजी हैं उससे अल्लाह राजी, उसका रसूल राजी, और जिससे उसके माँ बाप नाराज हैं उससे ना अल्लाह राजी ना उसका रसूल राजी है। घर में उठे हुए माँ बाप को मना लो। आज जो हम दुआएं कराते हुए फिर रहे हैं ना, मैं बरेली शरीफ से आया, कहा हजरत हमारे लिए दुआ कर देना। कारोबार में बरकत नहीं होती, दुकान में बरकत नहीं होती, मकान में बरकत नहीं होती, घर में लोग बीमार रहते हैं, दुआ कर देना। मैंने कहा जितनी इतनी जल्दी मेरी दुआ कबूल नहीं होगी जितनी जल्दी औलाद के हक में उसके माँ बाप की दुआ कबूल होती है। माँ बाप की दुआ के लिए नबी फरमाते हैं, माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसे कबूल होती है जैसे नबियों की दुआ उम्मत के हक में कबूल होती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी। सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरकार की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। एक हदीस पाक में आपको सुनाता हूँ। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ला यदखुलुल जन्नता आक वला मन्नान वला कम्मार वला मुदमिनु खमरिन। नबी फरमाते हैं 4 लोग ऐसे हैं जो जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। यहाँ जन्नत में दाखिल ना होने का मतलब दुखूल अव्वल है। जैसे नेकोकार परहेजगार डायरेक्ट सीधे जन्नत में जाएंगे, ये 4 लोग वो हैं, अगर ईमान पर खात्मा हुआ है तो पहले जहन्नम में अपने गुनाहों की सजा भुगतेंगे, फिर किसी की सिफारिश से निकाल करके जहन्नम से जन्नत में दाखिल किया जाएगा। अब अपने अपने गिरेबान में झांक करके देखना, कहीं उस हदीस पाक की रोशनी में हम तो नहीं आ रहे हैं। नबी ने क्या
क्या फरमाया, ला यदखुलुल जन्नता आप, जो माँ बाप को सताता है, जो माँ बाप की नाफरमानी करता है, मेरे आका फरमाते हैं वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। आज कितने घर हैं जहाँ माँ बाप आंसू बहा रहे हैं, आज कितने घर हैं जहाँ पर माँ बाप रो रहे हैं। माँ बाप एक एक पैसे के लिए परेशान हैं, माँ बाप दवाई के लिए परेशान हैं, और बेटा अजमेर की बड़ी देग में पैसे डाल कर आ रहा है। इधर माँ बाप एक एक पैसे के लिए तरस रहे हैं और बेटा नैनीताल के चक्कर लगा के आ रहा है। इधर माँ बाप एक एक पैसे के लिए परेशान और बेटा है कि मुंबई की सैर करके आ रहा है। याद रखना, अल्लाह का कुरान कहता है, दूसरा पारा है, रब फरमाता है सबसे बेहतर खर्चा वो है जो माँ बाप को दिया जाए। सबसे बेहतर खर्चा वो है जो माँ बाप को दिया जाए। अगर तुम 500 रुपए कमाते हो तो उसमें से 100 रुपए अपने माँ बाप को खर्चे के लिए दे दो, उनका दिल भर आएगा, हाथ उठा के दुआ कर देंगे, अल्लाह इतनी बरकत देगा तेरी कमाई में कि तेरी नस्लें खाएंगी तब भी वो पैसा खत्म नहीं होगा। लेकिन है क्या, माँ बाप आंसू बहा रहे हैं। हमारे बच्चे शॉपिंग मॉल से कपड़े खरीद कर लाएं और माँ बाप हमारे बच्चों का चेहरा देखें। ईद पर हमारे बच्चे सिमई खाएं, हमारे माँ बाप हमारे बच्चों का चेहरा देखें। बकरा ईद के मौके पर हमारे बच्चे गोश्त खाएं और माँ बाप हमारे बच्चों का चेहरा देखें। क्या इसी दिन के लिए माँ बाप औलाद को जवान करते हैं? क्या इसी दिन के लिए माँ बाप औलाद को पालते हैं? इस वक्त के बारे में तो सोचा भी न था। बेटों से ज़ईफी में हुई खत्म रसाई, घर बार तो बांट लिए शौक से फुरकान, हिस्से में किसी के मगर माँ नहीं आई। वक्त ठुकरा देगा एक दिन मेरी सारी ये कुर्बानियां, दामने उम्मीद में फकत नाकामियां रह जाएंगी। शादियों के बाद बेटे तो अलग हो जाएंगे, बाप के हाथों में फकत बैसाखियां रह जाएंगी। और बुढ़ापा क्या जवानी क्या, ये बचपन बांट लेते हैं, न होकर दिल में गुंजाइश तो आंगन बांट लेते हैं। नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान है आज नबी फरमाते हैं, ला यदखुलुल जन्नता आप, जो माँ बाप को सताता है, माँ बाप की नाफरमानी करता है, नबी फरमाते हैं वो जन्नत में नहीं जाएगा। वाह वाह। आगे नबी फरमाते हैं, वला मन्नान, और एहसान करके एहसान जताने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। आगे नबी फरमाते हैं, वला कम्मार, और जुआ खेलने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। आज जुए की लत ने मेरी नौजवान नस्ल को तबाह कर दिया। वाह वाह। आज अगर सोशल मीडिया पे आप देखें, कितने नौजवान हैं जिन्होंने आईपीएल में सट्टा लगा करके आज अपने आप को तबाह कर लिया। जुआ जुआ होता है, चाहे आईपीएल में पैसे लगा के खेलो, चाहे रमी सर्कल पे पैसे लगा के खेलो, चाहे जंगली रमी पे पैसे लगा करके खेलो, चाहे लूडो में पैसे लगा करके खेलो, चाहे मैच में पैसे लगा करके खेलो, जुआ जुआ होता है। इमाम गजाली फरमाते हैं, जुआरी जब कयामत के दिन उठेगा तो उसके ये हाथ खिंजीर के खून में सने हुए होंगे। बताओ बहराइच में रहने वालों, इन हाथों से नबी से मुसाफहा करना है, इन हाथों से गौसे आजम से मुसाफहा करना है, इन हाथों से गरीब नवाज से मुसाफहा करना है, इन हाथों से सैयद सालार मसूद गाजी से मुसाफहा करना है। क्या ये हाथ इस लायक हैं कि हम इनके सामने खड़ा हो सके? आला हजरत फरमाते, उनको रहे माए तो आए, वरना वो कड़ी मार है क्या होना है। झूठे लोगों से किए जिसके गुनाह, वो खबरदार है क्या होना है। भाई बिगड़ी तो कहाँ आकर नाओ, ऐन मझधार है क्या होना है। कल तो दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है क्या होना है। आज फिल्में देख के ये आंखें इस लायक नहीं रही कि हम अपने नबी के सामने खड़ा हो सके। गाने देख करके आंखें इस लायक नहीं रही कि हम अपने नबी के सामने खड़ा हो सके। गाने सुन करके ये दिल काले हो गए, गाने सुन करके दिल सिया हो गए। ये मैं नहीं कहता, नबी की हदीस कहती है, अल गिनाउ युंबितुन निफाक फिल क़ल्ब कमा युंबितुल माउ ज़रअ। गाना दिल में ऐसे निफाक पैदा कर देता है जैसे पानी घास को पैदा कर देता है। जब इंसान गाना सुनता है तो उसका दिल सिया हो जाता है, जब इंसान फिल्में देखता है तो उसका दिल काला हो जाता है। फिर ना तो मस्जिदों में उसका दिल लगता है, ना नमाजों में दिल लगता है, ना रोजे रखने में उसको मजा आता है, ना मालिक निसाब है तो ज़कात देने में उसको मजा आता है, साहिब इस्तिताअत है तो उसे हज करने में भी मजा नहीं आता। वजह उसका दिल काला हो चुका है, वजह उसका दिल सिया हो चुका है। इस दिल की कालक को कैसे दूर किया जाएगा? इस दिल को कैसे साफ शफाफ आईने में बदला
चला जाएगा। तो नबी की दूसरी हदीस का मफहूम बता दूं, नबी फरमाते हैं जब लोहे पे जंग आ जाती है तो उसे आग में डाल के साफ किया जाता है, और जब दिल पे जंग आ जाती है तो कुरान की तिलावत से साफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। लोहे पे जंग आ जाए तो आग में डाल के साफ किया जाता है, जब दिल पे जंग आ जाती है तो कुरान की तिलावत से साफ किया जाता है। आज हम कुरान नहीं पढ़ते, आज कुरान हमने इतने ऊपर छुपा के रख दिया है कि वहां हमारा हाथ तक नहीं पहुंचता। पहले तो माँ बहनें जुमे के दिन कुरान शरीफ पढ़ भी लिया करती थी, अब तो उन्हें भी सीरियल देखने से फुर्सत नहीं मिलती, अब तो उन्हें भी नाटक देखने से फुर्सत नहीं मिलती, अब तो उन्हें भी फिल्में देखने से फुर्सत नहीं मिलती। माज़अल्लाह घरों की बरकतें उठ गईं, घरों के अंदर से सुकून उठ गया, घरों के अंदर से राहत उठ गई। वही हर वक्त घर के अंदर एक परेशानी का आलम है, फिर रोना रोया जाता है। मौलाना साहब कोई तावीज दे दो, घर में परेशानी बहुत है। मौलाना साहब कोई दुआ कर दो हमारे घर के लिए, घर में परेशानी बहुत है। याद रखना, जिस घर में कुरान की तिलावत होती है, अरे पैगंबर इस्लाम ने फरमाया है जिस घर में 3 दिन सूरह बकरा की तिलावत कर दी जाए, ऐसा भी जिन्न हो, भूत हो, शैतान हो, उस घर से सूरह बकरा की तिलावत के सदके में वो भाग जाए। आज हमारे घरों में तिलावत कहाँ हो रही है? आज हमारे घरों में कुरान कहाँ पढ़ा जा रहा है? सामने LCD लगी है, सामने टीवी चल रही है, वहीं फिल्में चल रही हैं, वहीं पर गाने सुने जा रहे हैं। वैसा माहौल आज हमारे घरों का हो गया। मैं कोई एक अलग से बात करने नहीं जा रहा हूँ, एक चुभती हुई बात करते हुए जा रहा हूँ। आज भाई की गैरत कहाँ चली गई, बाप की गैरत कहाँ चली गई? घर में टीवी चल रही है, वहीं बहन भी फिल्म देख रही है, बेटी भी बैठ करके फिल्म देख रही है, बीबी भी फिल्म बैठ करके देख रही है, लव स्टोरी वाली फिल्में चल रही हैं, अफेयर वाली फिल्में चल रही हैं। तो क्या पता आज कितनी मुस्लिम बेटियां इर्तिदाद की तरफ चली गईं, कितनी मुस्लिम बेटियां मुर्तद्दा हो गईं। कुछ दिनों पहले बहराइच का केस तुम्हारी निगाहों के सामने नहीं आया? क्या हाल हो गया था? याद रखना प्यारे मुसलमानों, नबी फरमाते हैं कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में का हर शख्स जिम्मेदार है और अल्लाह हर शख्स से उसकी जिम्मेदारी के बारे में कयामत में पूछेगा। बाप औलाद का जिम्मेदार है, बड़ा भाई छोटे भाई बहनों का जिम्मेदार है, शौहर बीवी का जिम्मेदार है, मस्जिद का इमाम शरीयत के अहकाम पहुंचाने के एतबार से अपने मुक्तदियों का जिम्मेदार है। हर शख्स जिम्मेदार है, हर शख्स की जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। एक बाप की गैरत कहाँ चली जाती, कभी नहीं पूछता। 99% तो कभी आपने बेटी से नहीं पूछते मेरी बेटी तेरा बाप घर के अंदर है, तेरा भाई घर के अंदर है, घर के अंदर अपने सब रोज को गुजार रही है। कभी बाप के दिल में ये ख्याल नहीं आता, कभी भाई के दिल में ये ख्याल नहीं आता। इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, अगर अपने घरों का माहौल इस्लामी माहौल तुमने नहीं बनाया तो वो दिन दूर नहीं है कि तुम्हें भी जिल्लत का सामना करना पड़ जाएगा। अपने घरों के अंदर शरीयत का माहौल बनाओ, खुद भी नमाज पढ़ो, घर वालों को फजर में उठा के कहो सब लोग फजर की नमाज पढ़ेंगे, और फजर की नमाज के बाद में तमाम लोगों को सूरह यासीन शरीफ की तिलावत करनी है या सूरह रहमान की तिलावत करनी है। फिर देखो तुम्हारे घर में बरकतें कैसे तवाफ करती हैं, फिर देखो तुम्हारे घर में कैसे बरकतें आती हैं, फिर देखो तुम्हारे घर में कैसे सुकून नाजिल होता है। आज वजह यह है कि आज हमने कुरान को छुपा करके रख दिया। हमारे घर में कुरान की तिलावत नहीं होती, हमारे घर में कोई नमाज की पाबंदी नहीं है। बाप अलग बिस्तर पे पड़ा सो रहा है, बेटी अलग बिस्तर, दिन का सूरज निकलता है तब बाप की आंख खुल रही है, तब बेटों की आंखें खुल रही हैं, तब घर वालों की आंखें खुल रही है। एक पैगाम दे के जा रहा हूँ, फजर के वक्त रोजी तकसीम होती है, फजर के वक्त में रोजी बांटी जाती है। मेरे आका अपनी मस्जिद नबवी शरीफ से हजरत फातिमा के मकान पे तशरीफ लाए, हजरत फातिमा के हुजरे में तशरीफ लाए। हजरत फातिमा सोई नहीं थी, बल्कि थोड़ी सी देर के लिए आंखें बंद करके लेट गई थी। नबी तशरीफ लाते हैं,
बेटी के पैर का अंगूठा पकड़ करके हिला के इरशाद फरमाते हैं मेरे आका, ऐ मेरी बेटी फातिमा, फजर के बाद न सोया करो, अल्लाह ताला इस वक्त में रोजी को तकसीम फरमाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, सरकार की आमद, नारे तकबीर, नारे जब रोजी बटने का वक्त आता है तो पड़े पड़े हम बिस्तर पे सो रहे हैं। जब रोजी तकसीम हो रही है तो हम बिस्तर पे पड़े सो रहे हैं। तुम क्या समझते हो दुनिया में हमेशा रहने आए हो? इस दुनिया में हम हमेशा रहने नहीं आए हैं। मैंने बड़े बड़े दौलत वालों को दुनिया से जाते हुए देखा, मैंने बड़े बड़े पैसे वालों को दुनिया से जाते हुए देखा। अरे अब से 3 साल पहले तुमने कोरोना काल का हाल नहीं देखा था? क्या हाल हो गया था? मस्जिदों के दरवाजे बंद हो गए थे, खाना काबा का तवाफ कभी नहीं रुका, उस वक्त में रुक गया। मस्जिद नबवी शरीफ में ताले पड़ गए थे। इंसान एक इंसान के करीब में खड़ा नहीं हो रहा था। अगर किसी का इंतकाल हो जा रहा था ना कोरोना में, तो उसके घर वाले लेने तक नहीं जा रहे थे, कफन तक नसीब नहीं हुआ, एक पिन्नी में लपेट के डाल दिया गया, नमाज जनाजा पढ़ने वाला तक नसीब नहीं हुआ। अरे किस्मत वाला है वो जो 4 लोगों के कांधों पे कब्रिस्तान चला जाए, नसीब वाला है वो जिसकी औलाद उसे कांधा दे दे। अरे मुकद्दर वाला है वो जिसके भाई उसको कांधा दे के कब्रिस्तान पहुंचा दे। तुमने देखा नहीं क्या हाल हो गया था? अरे जो पहली लहर में बच गए वो दूसरी में निकल गए। ऐसी आई थी दूसरी लहर कि बड़े बड़े दौलत वाले हॉस्पिटल खरीद सकते हैं, लेकिन उनको बेड तक नसीब नहीं हुआ हॉस्पिटल में। ऑक्सीजन के लिए सिलेंडर तक नहीं मिला और लाखों रुपए हथेली पे रख के फिर रहे थे कि एक सिलेंडर मिल जाए मेरे अजीज की जान बच जाए, और मिल भी गया तो हॉस्पिटल में बेड नसीब नहीं हुआ। कोई टांगे में ऑक्सीजन चलवा रहा है, कोई चारपाई में ऑक्सीजन चलवा रहा है, कोई कार के अंदर ऑक्सीजन चलवा रहा है, कोई घर पे चारपाई पे ऑक्सीजन चलवा रहा है। बड़े बड़े वैज्ञानिक घुटनों के बल गिर गए, लेकिन उसका इलाज न खोज सके, उस बीमारी की दवा न बना सके। वो चाइना जिसका ये दावा था कि कोई भी चीज लेकर आओ और आधे घंटे में उसकी कॉपी उसकी नकल हमसे लेके चले जाओ, वो अमेरिका के वैज्ञानिक जो कहते थे कोई भी बीमारी ऐसी नहीं जिसकी दवाई आज अमेरिका के पास में न हो। वैज्ञानिक घुटनों के बल गिर गए, डॉक्टर घुटनों के बल गिर गए। मेरे रब ने बता दिया, बंदा हो बंदा बन के रहना, तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होता है, वही होता है जो मंजूर है खुदा होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी। हो अपनी मौत को भूलने वालों, मौत को याद रखो हमेशा, मौत को अपनी निगाहों के सामने रखो। कभी दौलत पे घमंड आए, कभी पैसों पे नाज होने लगे, कभी बच्चों की नौकरी पे तकब्बुर आने लगे, कभी खुद की सेहत पे घमंड आने लगे, तो एक चक्कर कब्रिस्तान का लगा लिया करो। वहां तुमसे ज्यादा दौलत वाले लेटे हैं, वहां तुमसे ज्यादा पैसे वाले लेटे हैं, वहां तुमसे ज्यादा सरमाए वाले लेटे हैं। ऐसी बारिश में उनकी कब्रों में पानी भरा हुआ है, शबाब वहीं पर पड़ा रह गया, हुस्न वही मिट्टी में मिल गया, उनका जलाल उसी मिट्टी में मिल गया, उनकी सेहत मिट्टी में मिल गई, उनका घमंड मिट्टी में मिल गया। घमंड किस बात पे, तकब्बुर किस बात पे? मरने के बाद कब्र के अंदर जाना है। इस हाल में दुनिया से जाना बहराइच वालों, इस हाल में मत जाना कि कोई कहे जुआरी का जनाजा जा रहा है, इस हाल में मत जाना कोई कहे शराबी का जनाजा जा रहा है, इस हाल में मत जाना कोई ये कहे कि दूसरों का हक मारने वाले का जनाजा जा रहा है, इस हाल में मत जाना कि कोई ये कहे कि माँ बाप को सताने वाले का जनाजा जा रहा है। इस हाल में दुनिया से जाना कि इधर जनाजा उठे, उधर इमाम साहब खड़े होके कहते लहिद में इश्के रुखे शह का दाग लेके चले, लहिद में इश्के रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके। नेक काम करके दुनिया से जाना, नमाजें पढ़ के दुनिया से जाना, रोजे रख के दुनिया से जाना, कुरान की
तिलावत करके दुनिया से जाना, अल्लाह अल्लाह करके दुनिया से जाना, गरीबों की मदद करके दुनिया से जाना, भाइयों की मदद करके दुनिया से जाना, बहनों की मदद करके दुनिया से जाना, अपने अजीजों की मदद करके दुनिया से जाना। जब इस दुनिया से जाओगे तो चेहरे पे मुस्कुराहट होगी, लबों पे मुस्कुराहट होगी, कब्र में भी आराम से रहोगे, मैदान हश्र में उठोगे तो जब जन्नत की तरफ जाना होगा तो ये कहते हुए जाओगे, खुल्द में होगा हमारा दाखिला इस शान से, हम तो या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छे काम करके दुनिया से जाओ। मौत कब आ जाए, किस जगह आ जाए, कोई भरोसा नहीं। ऐ मेरे नौजवानों, कानों में ब्लूटूथ लगा के, कानों में ईयरबड्स लगा के, कानों में ईयरफोन लगा के रोड पे गाड़ियां दौड़ा करके गाने सुनने वालों, खुदा ना खास्ता अगर इस हालत में मौत आ गई और आंख कब्र में जाकर खुली तो कौन है जो तुम्हारे काम आएगा। और रात को फिल्में देख के सोने वालों, इसी हालत में सो गए और आंख कब्र में जाकर खुली तो कौन है जो तुम्हारे काम आएगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत फरमाते हैं, उनको रहम आए तो आए वरना वो करीम मार है क्या होना है, छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। बेनमाजी जब कब्र के अंदर जाता है तो मेरे आका फरमाते हैं उसकी कब्र में एक ऐसा अजदहा मुसल्लत किया जाता है, एक ऐसा सांप मुसल्लत किया जाता है, उसके बारे में हदीसे पाक में आया है कि सिर्फ फूंकार जमीन पे मार दे तो कयामत तक हरी चीज आपको देखने को न मिलेगी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। कयामत तक सब्जा नहीं मिलेगा, कयामत तक कभी हरी सब्जियां खाने को नहीं मिलेंगी। नबी फरमाते हैं वो अजदहा बेनमाजी के जिस्म में लपेटा लगाता है, फन अपना उसके मुंह के सामने करके कहता है फजर पड़ी है, अगर फजर पड़ी होगी तो जोहर तक छोड़ देगा, और अगर फजर नहीं पड़ी है तो फजर से लेके जोहर तक दस्ता रहेगा। वाह वाह। फिर जोहर में पूछेगा जोहर पड़ी है, अगर जोहर पड़ी होगी तो असर तक छोड़ देगा, और अगर नहीं पड़ी है तो जोहर से लेके असर तक दस्ता रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान। ये सिर्फ मर्दों के लिए नहीं है, मेरी माँ बहनें भी बैठी हैं, ये सबके लिए है जो बेनमाजी है। वाह वाह। तो जरा सोचो, कब्र में मौत तो आनी नहीं है, मौत तो कब्र में आएगी नहीं, अब वहां अजाब भुगतना है। आज ही तौबा करके जाओ, तुम्हें अल्लाह ने इस दुनिया में भेजा है तो मोबाइल चलाने के लिए नहीं भेजा है, व्हाट्सएप देखने के लिए नहीं भेजा है, फेसबुक चलाने के लिए नहीं भेजा है, इंस्टाग्राम पे गंदी तस्वीरें अपलोड करने के लिए नहीं भेजा है। तुम्हें अल्लाह ने इस दुनिया में भेजा है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। रब फरमाता है हमने जिन्नात और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। वाह वाह, सुभान अल्लाह। तुम्हें पैदा ही नमाज पढ़ने के लिए किया गया है। आज जिस काम के लिए हमें पैदा किया गया उसी का हमारे पास टाइम नहीं है। घंटों मोबाइल चलाते हैं हम बैठ करके, घंटों व्हाट्सएप फेसबुक चलाते हैं, घंटों यूट्यूब देखते हैं। मेरे नौजवान पूरा पूरा IPL बैठ के देखते हैं, लेकिन 10 मिनट अल्लाह की इबादत में लगते, मस्जिद में जाके नमाज नहीं पढ़ते। वाह वाह। मस्जिद में जाकर के अल्लाह की इबादत नहीं करते। याद रखो प्यारे मुसलमानों, तुम दुनिया में आए हो अल्लाह की इबादत के लिए। अल्लाह की इबादत करो, नमाजें पढ़ो, रोजे रखो, नेक काम करो, किसी को सताओ नहीं, मदद करते हुए दुनिया से जाओ। वाह। के सौदे में खसारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस ठाठ से मंगतों के गुजारे नहीं। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान तो अल्लाह। हदीस का मैं तर्जमा कर दूं और अपनी जगह बैठ जाऊं, इशारा भी होने लगा है। मेरे आका फरमाते हैं 4 लोग ऐसे हैं जो जन्नत में नहीं जाएंगे। माँ बाप को सताने वाला, एहसान करके एहसान जताने वाला, वला कम्मार और जुआ खेलने वाला। वाह। चौथी चीज नबी ने फरमाई वला मुदमिनो खमरिन, और जो शराब का आदी है, जो शराब पीता है वो जन्नत में नहीं जाएगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। शराब के बारे में मेरे नबी ने फरमाया शराबी के लिए कसम खा के
कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है, तुम शराबी को कब्र में दफन करके आते हो, उसका चेहरा काबे की तरफ करके आते हो। शराबी की कब्र खोल के देख लेना, अल्लाह उसका चेहरा काबे से फेर देता है। वाह वाह, जिसका चेहरा कब्र में काबे से फेर दिया जाए, कहीं ऐसा ना हो हमारे आका उससे अपना चेहरा अनवर फेर ले, तो फिर कौन है जो कब्र में हमारे काम आएगा। शराब ऐसी चीज है, नबी ने फरमाया उम्मुल खबाइस है, तमाम गुनाहों की जड़ है ये शराब। आदमी ना बीवी का तमीज कर पाता है शराबी, ना बेटी ना बहन ना माँ का तमीज कर पाता है। जिसको चाहता है उसे गालियां बकता है, जिसे चाहता है उसे मारता है। शराबी के लिए डॉक्टर कहते हैं कि शराबी का लीवर खराब हो जाता है, शराबी ब्लड प्रेशर का मरीज हो जाता है, शराबी का दिमागी संतुलन खराब हो जाता है, शराबी जो है वो हार्ट पेशेंट हो जाता है। बताओ, घर में बेटियां शादी के लिए बैठी हैं, घर में बहनें शादी के लिए बैठी हैं, और ये साहब जुए और शराब में पैसे लुटा करके आ रहे हैं। अपने घर वालों की फिक्र करो, अपने अजीजों की फिक्र करो, और मरने से पहले मरने की तैयारी कर लो। कहीं ऐसा ना हो कि जुए और शराब की हालत ही में दुनिया से चले गए तो कब्र में वो फरिश्ते इंतजार कर रहे हैं कि जिनको अजाब के लिए मुसल्लत किया गया है। आला हजरत फरमाते, उनको रहम आए तो आए, वरना वो कड़ी मार है क्या होना है। छुपके लोगों से किए जिसके गुनाह, वो खबरदार है क्या होना है। पैगंबर इस्लाम की सीरत को अपनाओ, नबी करीम की जिंदगी मुबारक हमारे लिए बेहतरीन नमूना अमल है। नबी के बताए हुए रास्ते पे चलो। ये वही मक्का है जहाँ बेटियों को जमीन में जिंदा गाड़ दिया जाता था, नबी ने बेटियों से प्यार करना सिखाया। ये वही मक्का है जहाँ बेटा अपनी माँ को बाजार में बेच आता था, नबी अपनी रजाई माँ हलीमा सादिया के लिए अपनी चादर बिछा करके माओ से मोहब्बत करने का पैगाम दे रहे हैं। ये वही मक्का है जहाँ पर भाई अपनी बहन को अपने हाथों से ज़िबा कर देता था, कत्ल कर देता था। नबी ने अपनी रजाई बहन हजरत शीमा से मोहब्बत करके बहनों से प्यार करना सिखाया। ये वही मक्का है जहाँ शौहर अपनी बीवी को जुए में हार जाता था, नबी ने हजरत खदीजतुल कुबरा से मोहब्बत करके बीवी से प्यार करना सिखाया, बीवी से मोहब्बत करना सिखाई। और ऐसी मोहब्बत सिखाई, जब हजरत खदीजा के विसाल का वक्त करीब आया तब कहा, बेटी फातिमा अपने बाबा से कहो क्या वो मुझे अपनी चादर का कफन दे सकते हैं। मैं दुनिया से जा रही हूँ, मुझे जो कफन दिया जाए, मेरी तमन्ना है कि नबी की जो चादर है मुबारक है ना, उस चादर का मुझे कफन दिया जाए। तो नबी तशरीफ लाते हैं, फरमाते हैं, खदीजा क्या तुमने मांगा। कहा, आका मुझे कफन दिया जाए ना, तो आपकी मुबारक चादर में कफन दिया जाए। तो नबी ने फरमाया, खदीजा तूने मुझसे मेरी चादर मांगी, अरे तू मोहम्मद की खाल मांगती तो मोहम्मद तुझको अपनी खाल दे देते। इतनी मोहब्बत करते थे नबी अपनी शरीफ हयात से, इतनी मोहब्बत फरमाते थे नबी अपनी बीवी हजरत खदीजतुल कुबरा से। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका कहती हैं कि मैंने जितना हजरत खदीजा का जिक्र करते हुए हुजूर को देखा, इतना मैंने किसी अज़वाज का जिक्र करते हुए हुजूर को नहीं देखा। हुजूर इतनी मोहब्बत करते थे अपनी बीवी खदीजतुल कुबरा से कि उनके विसाल के बाद जब भी घर में कभी गोश्त बनता तो नबी उसमें इतना पानी डालते, इतना शोरबा कर लेते, और नबी हजरत खदीजा की सहेलियों के घर पे खाना पहुंचाते थे। हजरत खदीजा की जो सहेलियां थी उनके घरों पे नबी खाने पीने का सामान पहुंचाते थे। ऐ लोगों, ये वही मक्का है जहां शौहर अपनी बीवी को जुए में हार जाता था, नबी ने अपनी अज़वाज से मोहब्बत करके बीवियों से प्यार करना सिखाया, बीवी से मोहब्बत करना सिखाई, बेटियों से मोहब्बत करना सिखाई, और दुनिया वालों को पैगाम दिया, बेटियां ज़हमत नहीं है, बेटियां अल्लाह की रहमत हैं। शायर कहता है, जुल्मते वक्त में तनवीर बन के आती हैं, खुशनुमा ज़ीस्त की तहरीर बन के आती हैं। बेटियों से जिन्हें नफरत है ये बतला दो उन्हें, बेटियां बाप की तकदीर बन के आती हैं। महक रहा है दिलों का जहान बेटी से, जमाने भर में बड़ी घर की शान बेटी से। जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इजाजत नहीं देता, मैं अपनी तकरीर को यहीं खत्म कर रहा हूँ। कभी जिंदगी ने वफा की तो इंशाअल्लाह इससे आगे का बयान मैं आपके सामने पेश करूंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ जब 6 साल की हुई तब नबी की वालिदा का साया सर से उठा। यहाँ तक मैंने बयान किया है
कभी जिंदगी ने वफा की तो 6 साल से ऊपर की उम्र नबी की कैसे गुजरी है वो आपके सामने मैं बयान करूंगा। दुआ है परवरदिगार आलम की बारगाह में कि मेरे कुछ अर्ज करने में सबकत लिसानी की वजह से या बतकाज़ा बशरियत कोई गलती हो गई हो तो मौला मुझे